जय श्री कृष्ण। धर्म और श्री कृष्ण वो दो मार्ग हैं जिनका अंतिम गंतव्य भक्ति और प्रेम है। इस प्रकार भारत भी अपनी संस्कृति और समर्पण के लिए विश्व भर में विख्यात है। इस भूमि ने कभी मोक्ष और शांति को सरल किया तो कभी स्तुति और प्रेम से आम जनमानस को प्रभु श्री कृष्ण के पास पहुंचा दिया। श्री कृष्ण के कुछ भक्तों ने उन्हें अपने रोम रोम में बसाकर एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया कि जिसकी छवि और नाम के आगे स्वतः ही श्री कृष्ण भक्त शब्द अपने आप जुड़ गया। ऐसे ही कुछ भक्तों से आज आपको साक्षात्कार कराने वाले हैं। सूरदास। सूरदास का नाम भक्ति काल में सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत आने वाले प्रमुख काव्यों में शुमार है। सर्वस्वी भगवत भक्ति में लीन होकर उन्होंने अपना जीवन पूरी तरह से श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित कर दिया। ऐसी मान्यता है कि कृष्ण भक्ति के ही अंतर्गत उन्होंने मात्र 6 साल की आयु में अपने पिता की आज्ञा के अनुसार घर का त्याग कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण के भक्त महाकवि सूरदास के भक्तिमय गीत आज भी हर किसी को मोहित करते हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में भक्ति भावना से कूट कूट कर भरे ऐसे हजारों दोहे और छंदों की रचना की थी जो आज भी प्रासंगिक हैं और जिसे सुनकर प्रभु भक्त आनंदित और आह्लादित हो उठते हैं। सूरदास 1584 ईस्वी में ब्रह्म तत्व में विलीन हो गए थे। जन्म से नेत्रहीन रहे सूरदास को लेकर ऐसा भी कहा जाता है कि वो भले ही सांसारिक चीज़ों को देखने से वंचित रहे, लेकिन उनके ज्ञान के चक्षु हमेशा जागृत थे। मीराबाई। भगवान श्री कृष्ण के भक्तों, संतों और महात्माओं में मीराबाई का स्थान सर्वोपरि है। मान्यता है कि मीराबाई अपने पूर्व जन्म में श्री कृष्ण की अनन्य भक्त गोपी थी। बचपन से ही वह श्री कृष्ण की भक्ति और उनकी प्रतिमा के सामने कई घंटों तक बैठकर उन्हें निहारना, यह गुण उनमें पहले से ही विद्यमान थे। उनका प्रभु से अनुराग जन्म जन्मांतर का रहा है। प्रचलित कथाओं के अनुसार ऐसा बताया गया है कि अपने पति के वीर गति के बाद मीराबाई अपनी समस्त दिनचर्या श्री कृष्ण में व्यतीत करने लगी थी। यह देखकर उनके ससुर राणा सांगा क्रोधित हुए और उन्होंने उसे कहा कि यदि तुम सच्ची कृष्ण भक्त हो तो यह विष का प्याला पी जाओ। अगर तुम्हें कुछ नहीं हुआ तो मैं मान लूँगा कि तुम सच्ची श्री कृष्ण की भक्त हो। तब उनके वचन के अनुसार मीराबाई ने ऐसा ही किया और विष पीने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं हुआ। यह देखकर राणा सांगा ने उनको सम्मान से आज़ाद कर दिया और मीराबाई महलों का सुख छोड़कर कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई, जिससे वह प्रभु के साक्षात दर्शन प्राप्त कर सके। स्वामी प्रभुपाद। हम में से काफ़ी लोग शायद स्वामी प्रभुपाद के नाम से परिचित नहीं होंगे, लेकिन हरे रामा हरे कृष्णा की ध्वनि से ज़रूर समझ सकते हैं कि यह इस्कॉन से संबंधित है। इस्कॉन यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शसनेस, जिससे एक छोटे छाप ने आज विश्व पटल पर ऐसी छाप छोड़ी है कि प्रभु श्री कृष्ण में लीन लोगों द्वारा कहे जा रहे यह शब्द कानों में मिश्री के समान है। थोड़ा विस्तार से समझे तो स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन नाम की धार्मिक धरोहर के संस्थापक हैं, जो विश्व में 2 चीज़ों के लिए चर्चित है। एक कृष्ण भक्ति के लिए और दूसरा कृष्ण भक्ति को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद का जन्म सन 1896 में कोलकाता के एक बिजनेसमैन के घर हुआ, लेकिन उनके पिता ने अपने बेटे का पालन पोषण एक कृष्ण भक्त के रूप में किया था। धीरे धीरे उनकी आस्था गहराती गई और वह अपने गुरु सरस्वती गोस्वामी के आश्रम में पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। धर्म और प्रभु श्री कृष्ण को अपने रोम रोम में धारण किए हुए हमारे आसपास मुरलीधर के ऐसे अनेकों भक्त हैं जिनकी जीवन रूपी बांसुरी की मधुर आवाज़ स्वयं प्रभु हैं। ऐसे ही भक्तों से हम सभी को जीवन में कुछ न कुछ अवश्य सीखना चाहिए, जैसे धर्म की छाया का प्रचार प्रसार और प्रभु के पद चिन्हों पर चलकर अपना जीवन सार्थक बनाना। जय श्री कृष्ण।